योर ऑनर, मैं मिस एंजेला बाबर से जरा की इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त है। थैंक यू सर। मिस एंजेला, आप अपने घर में सबसे छोटी हैं, उसके बावजूद आपने अपने बुजुर्गों के सामने स्टैंड लिया। बाय द वे, रात को कभी जेल की तन्हाई में आपने अफसोस महसूस किया कि ये आपने क्या किया? कोई मलाल हुआ आपको? मुझे कोई मलाल नहीं है। बड़ी हट दरम है आप और सफाक भी। अपने बाप जैसे मामू की जान ले ली, आपको कुछ शर्मिंदगी महसूस होती है? तजम्मुल मामू को मैंने नहीं मारा, लेकिन जो सलूक रजी मामू, वजीर मामू और ज़ैनब उमानी हमारे साथ कर रहे हैं, मुझ पर इतना बड़ा झूठा इल्जाम लगा दिया। मेरी अम्मी को उन्हीं के घर से निकाल दिया। अब मेरा दिल चाहता है इन सबको जहर देके मार दूं। मुझे इन सब से नफरत है, शदीद नफरत। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, ये लड़की पहले भी एक कत्ल कर चुकी है और आगे भी कत्ल करने की टेंडेंसी रखती है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मिस्टर मुबश्शिर इस बच्ची को इमोशनली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और अपना इल्जाम थोप रहे हैं इस पर। जिसे आप बच्ची कह रही हैं, इस वक्त उसने भरी अदालत में अपने 3 अजीज रिश्तेदारों को कत्ल करने की धमकी दी। वकील साहब, अगर आप पर कत्ल का झूठा इल्जाम लगाया जाए, आपकी वालदा को आपके ही घर से बेदखल कर दिया जाए, तो आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? इस्मत आरा साहिबा को किसने घर से निकाला है? सर, उनके भाइयों ने। अगर आप समझती हैं कि मिस इस्मत आरा को भी एडम विला में रिहाइश रखने का मसावी हक हासिल है, तो आप अलग से एक एप्लीकेशन फाइल कर सकती हैं। सर, मेरे क्लाइंट्स को जायदाद में हिस्सा लेने से कोई गर्ज नहीं है, और ये बात तो मुअज़्ज़ज़ अदालत में पहले भी बयान हो चुकी है। असली मामला तो एडम विला की मिरास को महफूज करने का है, और इस मिरास को मलिया मेट करने के लिए वकील साहब के क्लाइंट्स पीछे पड़े। मिस आमना, आप एडम विला और तजम्मुल आदिल के मर्डर केस को मिक्सअप कर रही हैं। वकील साहब, दोनों मामलात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए एक साथ ही ज़ेरे बहस आएंगे। अब तक तजम्मुल आदिल की मौत के सिलसिले में जो भी शवाहिद सामने आए हैं, वो सब के सब आपके खिलाफ जाते हैं। क्या आप अपने हक में कुछ कहना चाहती हैं? योर ऑनर, मेरी तजम्मुल मामू से कोई दुश्मनी नहीं थी। अपने नाना की मिरास पर मैंने उनसे एक उसूली इख्तिलाफ किया था। जब वो उस शाम घर आए तो अम्मी और मुझसे नाराज थे, लेकिन उस नाराज़गी को दुश्मनी का नाम नहीं दिया जा सकता, वरना मेरे हाथ की बनी हुई चाय वो क्यों पीते? मैं तो ये बात समझने से कासिर हूँ कि रज़ी मामू को क्या हो गया है। मामू, आपको याद है जब मैं 5th क्लास में फर्स्ट आई थी, तो आपने मुझे ऑयल कलर्स बतौर इनाम लाकर दिए थे। मेरी ड्राइंग अच्छी थी और इस फील्ड में सबसे ज्यादा आपने मेरी हौसला अफजाई की थी। और वजीर मामू, आप तो कहते थे आप मेरी पसंद की उमानी लाएंगे। क्या हुआ आपको? और ज़ैनब उमानी, आप तो मेरी गुड़ियाओं की शादी करवाया करती थी ना। रात को जेल की कोठरी में गर्मी से बेहाल हो जाती हूँ, रात भर मच्छरों से बचने की कोशिश करती रहती हूँ। रात की तारीकी में जेल में कैसे कैसे लोग होते हैं, आप लोगों को मेरा जरा भी ख्याल नहीं? आप सब मुझे भूल गए? मिस एंजेला, मुझे आपसे दिली हमदर्दी है, मगर आपकी ये जज्बाती तकरीर अदालत को गुमराह नहीं कर सकती, क्योंकि आप ही हर जाविये से अपने तजम्मुल मामू के कत्ल की जिम्मेदार नजर आती हैं। जज साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आपने जो कुछ भी कहना है कटेरे में आकर कहें। जज साहब, एंजेला ने जो चाय बनाई थी, वो चाय पीते ही तजम्मुल भाई की वफात हो गई थी, और बज़ाहिर ये लगता है कि उस चाय में जहर था। अब एंजेला को सजा हो या ना हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तजम्मुल भाई अब वापस नहीं आ सकते। इसलिए सोच के हमने ये फैसला किया है कि हम ये मुकदमा वापस लेते हैं और सारा मामला अल्लाह पे छोड़ देते हैं। और जहां तक बात है एडम विला की, तो ये दोनों माँ बेटियां उस विला में रह सकती हैं। वाह, बहुत खूब, बहुत दयालु बन रहे हैं। अगर ऐसा ही है तो फिर शाहिद इमरानी से जो एडम विला का सौदा किया है, आज वो भी मंसूख कर दें।
वकील साहब हम इतनी लचक तो दिखा रहे हैं कि अपने भाई का खून माफ कर रहे हैं, और जहां तक मामला है एडम विला का, जज साहब खुदा गवाह है कि हमें पैसे की कोई हवस नहीं है, लेकिन आजकल के इस मुश्किल दौर में इसकी हकीकत से इनकार भी तो नहीं किया जा सकता ना। अपनी बाप की जायदाद को बेचना हमारा कानूनी हक है, और इस जायदाद को बेचने से हमारे बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे जज साहब। एडम विला बेचना हमारी जरूरत है। जज साहब, ये बदलता हुआ मंजरनामा इस बात का मतकाजी है कि इस केस का फैसला सुना दिया जाए। अभी फैसले का वक्त नहीं आया वकील साहब, अभी बहुत सी बातें तय होना बाकी है। और जज साहब, जहां तक बात रही कि एंजेला को किसी की माफी से रिहाई मिले, तो इसकी जरूरत ही पेश नहीं आएगी। मैं अभी इसी वक्त अदालत में ये बात साबित कर दूंगी कि तजम्मुल आदिल की अचानक मौत का जिम्मेदार कौन था। सर, मैं शाहिद इमरानी को कटहरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। मैंने जब इस्मत आरा और एंजेला से बातचीत की तो उस दौरान मुझे मालूम हुआ कि तजम्मुल आदिल को इम्पोर्टेड सिगार्स पीने का बहुत शौक था, और वो सिगार्स यहाँ से मिलते भी नहीं हैं, और उनका कोई दोस्त उनको वो सिगार्स गिफ्ट करता था। तो शाहिद साहब, आप क्या कहेंगे, क्या आप ही वो दोस्त हैं जो तजम्मुल साहब को वो सिगार्स प्रोवाइड करते थे? जी नहीं, उनको सिगार कोई और देता था। हैरत की बात है, क्योंकि वो सिगार्स तो आप भी पीते हैं। मैं? जी बिल्कुल, हैरत की बात है, इस वक्त पूरी अदालत आपकी जेब में वो सिगार की डिब्बी देख रही है। ओह हाँ, लेकिन मैं तजम्मुल भाई को प्रोवाइड नहीं करता था सिगार। अजीब सी बात नहीं है, एक 5 करोड़ की प्रॉपर्टी आप तजम्मुल साहब को उसके 25 करोड़ देने को तैयार थे, और चंद डॉलर्स के सिगार्स आप उनको नहीं दे सकते थे। वो बिजनेस की बात है ना, बिजनेस की बात अलग होती है। चलें, आप कहते हैं तो। अच्छा, वैसे ये बताएं कि जिस दिन तजम्मुल आदिल की मौत वाक़या हुई, उस दिन वो आपको ही पहले दफ्तर में मिलकर फिर घर गए थे ना? ये बात मैंने आपको अपने दफ्तर में बताई थी कि तजम्मुल भाई उस दिन आए नहीं मेरे पास। शाहिद साहब, आप झूठ बोल रहे हैं, सफेद झूठ। तजम्मुल साहब ना सिर्फ उस दिन आपके ऑफिस आए, बल्कि उस दिन आपने उनको सिगार्स की डिब्बी भी दी, और उन सिगार्स में से 2 सिगार्स टॉक्सिकेटेड भी थे। योर ऑनर, इस वक्त मैं अदालत में शाहिद साहब के एक एक्स एम्प्लॉई अजीम को बुलाना चाहूंगी। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। जी अजीम, क्या बताना चाहेंगे आप? जज साहब, मैं शाहिद इमरानी साहब के दफ्तर में 4 साल से चपरासी की नौकरी कर रहा था। इनके दफ्तर में तजम्मुल साहब जो हैं अक्सर आया करते थे, और शाहिद साहब उन्हें सिगार का तोहफा दिया करते थे। लेकिन उस दिन मैंने देखा सर, ये क्या कर रहे हैं? तुझे क्या मतलब है? जा काम कर, चल चाय लेकर आ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं शाहिद साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, बैठे। और खैरियत? अल्लाह का करम, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शाहिद साहब, एक बात अर्ज करना चाहता हूँ आपसे। जी। मुझे नहीं लगता कि हम ये केस जीत सकेंगे। अरे तजम्मुल भाई, पहली समाअत हुई है, हमारा वकील बहुत तकड़ा है, इंशाल्लाह आप देखेंगे ये केस हम ही जीतेंगे। छोड़ें यार, ये सिगार पिए यार, छोड़ें। एक तो आप तकल्लुफ बहुत करते हैं, और फिर ऊपर से मेरी आदत भी ख़राब कर रहे हैं। अरे तजम्मुल भाई, सिगार पिए, ऐश करें, मज़े उड़ाएं। अच्छा शाहिद साहब, अब मैं चलूँगा, बहुत थकन सी महसूस कर रहा हूँ, अब तो घर जाके आराम करूँगा। चलिए ठीक है, ठीक है। थैंक यू, और इसके लिए भी शुक्रिया। थैंक यू। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जज साहब, पहले तो मैं ये समझा इमरानी साहब जो हैं शराब में सिगार भिगो रहे हैं, लेकिन मुझे अब यकीन हो गया है कि जहर में भिगे हुए वो सिगार थे जिसकी वजह से इनके दोस्त की मौत हुई है। योर ऑनर, मैं इस झूठे गवाह से जरा कर सकता हूँ?
सच और झूठ का फैसला करना तो अदालत का काम है। बहरहाल आप जिरह कर सकते हैं। थैंक यू माय लॉर्ड। हाँ तो अजीम, तुम बता रहे थे कि तुम शाहिद इमरानी साहब के चपरासी हो? हाँ, मैं इमरानी साहब का चपरासी था। उन्होंने ज़रा सी बात पे मुझे नौकरी से निकाल दिया। वो अपने मुलाजमों के साथ बदसलूकी करते थे। कई बार उन्होंने मुझसे भी बड़ी बदसलूकी की है। तो इसका मतलब है कि तुमने अपना बदला लेने के लिए उन पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया? मैं क्यों झूठ बोलूँगा? जो देखा है वो बोल रहा हूँ। एक मुस्तनद गवाह तो मैंने आपको दिखा दिया, अब एक मुस्तनद सबूत भी हाजिर है। माय लॉर्ड, ये केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट आपके लिए। योर ऑनर, जब अजीम ने मुझे उन जहरीले सिगार्स के बारे में बताया तो मैंने अपने जूनियर लॉयर शहरोज को अगले दिन एडम विला भिजवाया और तजम्मुल आदिल की पोर्च में खड़ी हुई गाड़ी की पुलिस की मौजूदगी में तलाशी दिलवाई। मैं रज़ी साहब की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कार सर्च करने का मौका दिया और गाड़ी के डैशबोर्ड में से हमें सिगार्स का वो पैकेट मिला जो शाहिद इमरानी साहब ने उनको दिया था। उस सिगार के पैकेट में से एक सिगार मिसिंग था जो लाजमन तजम्मुल साहब ने पी लिया था। मैंने बाकी का पैकेट पुलिस के हवाले किया और केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट के लिए भिजवाया गया तो मालूम हुआ कि उन सिगार्स में से एक और सिगार भी टॉक्सिकेटेड था। लिहाजा अदालत में ये बात अब साबित हो गई है कि तजम्मुल आदिल की मौत उस जहरीले सिगार की वजह से ही हुई जो शाहिद इमरानी ने उनको दिया था। योर ऑनर, शाहिद इमरानी अपने दोस्त तजम्मुल आदिल की जान क्यों लेना चाहते थे? वकील साहब, आप तो इनके ऑफिशियल लॉयर हैं ना, तो फिर क्या आप ये बात भूल रहे हैं कि ये बहुत नामी गरामी लैंड ग्रैबर हैं? आप तो बहुत सी अदालतों में इनके केसेस भुगत रहे हैं जिस पर इन पर इल्जाम है कि ये नाजायज और गैर कानूनी तरीके से लोगों की जमीनें हथिया लेते हैं। सर, एडम विला भी एक प्राइम लोकेशन पर था और शाहिद इमरानी ने कुछ करोड़ रुपए की लालच देकर तजम्मुल आदिल और उनके भाइयों को शीशे में उतार लिया, लेकिन एंजेला उनके इरादों में रुकावट थी। लिहाजा उन्होंने जहरीले सिगार का तीर छोड़ा जो निशाने पे बैठ गया। तजम्मुल आदिल ने एंजेला की बनी हुई चाय की कप में से एक घूंट लिया और उसके बाद सिगार जलाने के लिए मुंह में दबाया, लेकिन सिगार पर साइनाइड लगा हुआ था और वो चंद ही लम्हों में फौत हो गई। लेकिन खुदा की अदालत में नाइंसाफी नहीं होती। योर ऑनर, शाहिद इमरानी पर तजम्मुल आदिल के कत्ले अम्द का जुर्म साबित होता है। योर ऑनर, ये भी गुजारिश है कि एडम विला के हवाले से फैसला देते वक्त अदालत तमाम हकायक को मद्देनजर रखे। दैट्स ऑल योर ऑनर। इस अदालत में जो शवाहिद सामने आए हैं उसकी रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि तजम्मुल आदिल की मौत चाय पीने से नहीं, सिगार पीने से हुई। लिहाजा इस केस में मुलविस मुल्जिमा एंजेलिना को बाइज्जत बरी किया जाता है और मुल्जिम शाहिद इमरानी को 14 साल कैद व मुशक्कत की सज़ा सुनाई जाती है। जहाँ तक बात है एडम विला की, तो इसके सिलसिले में अदालत मिस एंजेलिना के मौक़िफ़ की पूरी तरह हिमायत करती है और इससे पूरी तरह कन्विंस्ड है। लिहाजा एडम विला को किसी भी सूरत मस्मार करने की इजाज़त अदालत हरगिज़ नहीं दे सकती। हुकूमत को चाहिए कि वहाँ जल्द अज जल्द इसको प्रिजर्व करके एक आर्ट एम्पोरियम कायम किया जाए। द कोर्ट इज डिसमिस्ड। जिंदा कौमें अपनी तारीखी, सकाफती और कौमी अहमियत की हामिल इमारतों और मकामात की हिफाजत करती हैं, क्योंकि माजी का ये विरसा इस्लाफ की यादगार होता है और सदियों पर मुहीत कहानी सुनाता है। जो कौमें अपने माजी से रिश्ता तोड़ लेती हैं वो अपनी शनाख्त खो देती हैं।